प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए के साथ पार्टी टूटने की खबर के बीच बिलबिलाए चिराग पासवान आखिर अचानक अमित शाह से मिलने क्यों पहुंच गए। आखिर चिराग पासवान को ऐसा क्या हो गया या फिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि वो भागे भागे दिल्ली की चौखट पर दरवाजा खटखटाने लगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने चिराग को क्या कुछ कह दिया। चाचा पारस उनसे पहले अमित शाह के पास पहुंच गए थे, लेकिन इस पर चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। अब मामला बिगड़ेगा या इसका अंजाम कुछ और होगा। जी हां, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा है। वो खुद नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री है। इसके बावजूद तकरीबन 3 महीने के एनडीए सरकार के कार्यकाल में चिराग पासवान के सुर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि चिराग बाबू के अंदरूनी हंगामे से क्या कुछ हो गया है और आखिर अमित शाह के साथ बंद कमरे में उनकी क्या बात हुई। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? भाजपा और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के बीच जो संबंध है उसके क्या राज है? चिराग पासवान वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहलाए जाने पर खूब चमक दिखाते हैं, खूब इठलाते हैं। पीएम मोदी भी उन्हें काफी लाड़ दुलार देते थे, लेकिन उनकी जुबान और रवैया इन दिनों कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, पिछले दिनों उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी और उनसे ठीक पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बीते सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां चिराग और पशुपति के बीच खींचतान किसी से छिपी नहीं है। जहां इस मसले पर भी जब चिराग पासवान से सवाल किए गए तो उन्होंने इसे इग्नोर करना सही समझा। ऐसे में आप चिराग के गृह मंत्री से मिलने के पहले मायने समझिए, फिर बताएंगे कि आखिर दोनों के बीच क्या बात हुई। मोदी के मंत्री चिराग पासवान बीते कई दिनों से लगभग हर मुद्दों पर सरकार पर असहमति जताते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो लैटरल एंट्री का विरोध हो, जाति जनगणना हो या फिर SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। चिराग पासवान के सुर विपक्ष के साथ मिले हैं। इसके अलावा चिराग ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी अपना स्टैंड लगभग विपक्ष की तरह रखा। विपक्ष के भारत बंद का भी चिराग पासवान ने समर्थन कर दिया, लेकिन इस बीच उनके उस बयान पर हंगामा मचा जहां वो कहते दिखे कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा हुई कि चिराग के इस रुख से बीजेपी की आला कमान की नाराजगी बढ़ गई, जबकि चिराग के केंद्र सरकार से अलग राय रखने को लेकर बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं में खासा विरोध भी रहा, अंदरूनी नाराजगी दिखी। इसी नाराजगी के बीच चिराग शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाराजगी को खत्म करने के लिए वो वहां पहुंचे। दोनों में हर मुद्दे पर एक सकारात्मक चर्चा हुई। चूंकि चिराग ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की है। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका प्यार और लगाव अटूट है। जहां चिराग ने यह भी कहा कि जब तक वो प्रधानमंत्री पद पर हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम रहते हैं, उनसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। जहां एनडीए से अलग होने की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके और बीजेपी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एकजुट हैं और उनके रिश्ते में किसी तरीके से खटास नहीं है। बहरहाल ये तो हो गई चिराग पासवान के बयान और सफाई के साथ साथ उनके गृह मंत्री से मुलाकात की बात। लेकिन अब सवाल फिर भी बचा है कि क्या सच में एनडीए का मौजूदा हिस्सा चिराग पासवान बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव तक साथ रहेंगे या फिर कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने चिराग पासवान कोई नया खेल तो नहीं खेलेंगे? बहरहाल आपको इन सब में क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।